हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10.1 के 1 नंबर में दिया गया है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में दिया गया है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, बी में है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो सबसे पहले हम ए नंबर का सॉल्व करेंगे। ए में क्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या का कुल लड़कों की संख्या से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लास जो है उसमें 20 लड़की हैं और 15 लड़के हैं। तो इसमें हमें क्या अनुपात निकालना है, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। तो सबसे पहले हम अनुपात जान लेते हैं। अनुपात क्या है, मतलब कि जब हम दो सजातीय राशियों का जब तुलना करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप खुद से समझ जाइएगा। सबसे पहले हम लिख दिए लड़कियों की संख्या बराबर 20, लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या बराबर 15। तो ये कर लेना है आपको। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो अनुपात निकालने के लिए हमें 20/15 हम कर देंगे और इसको विभाजित करेंगे। इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 4/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4:3। अनुपात जो है उनको उनको इन्हीं साइन के द्वारा दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे अगर आप इसको डिवाइड करके नहीं बनाइएगा तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं 20:15। इसको करके और इसको आप रफ में विभाजित कर लीजिए, रफ में इसको काट लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे काट के बता देती हूँ, 5 से 5 थे आप 15, 5 चौके 20। तो कितना आया, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बनाइएगा आप ये भागवती द्वारा, क्योंकि आपको ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसको आप काट भी सकते हैं, और अगर आप इस टाइप से बनाना है आपको तो आपको इसे काट के दिखाना नहीं है। बस 20:15 लिख के और यहाँ पे नीचे लिख देना आपको 4:3। बी में दिया गया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या तो यहाँ 20 दिया गया है, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं दिया गया है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 और 15 को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाए हैं बी नंबर में, पहले आपको लिखना है लड़कियों की संख्या बराबर 20 और कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 + 15 बराबर 35। तो अब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो 20/35 कर देंगे और इसको विभाजित कर देते हैं हम 5 से। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। तो 4/7, यानी कि 4:7। क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लास में जो है 30 विद्यार्थी है और उसमें 6 विद्यार्थियों को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट, और टेनिस का नहीं दिया गया है कि टेनिस कितने विद्यार्थियों को पसंद है। तो टेनिस का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप 12 और 6 को प्लस कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और उसमें 30 को माइनस कर दीजिएगा। तो टेनिस जितना विद्यार्थी पसंद करते हैं वो निकल जाएगा। तो ए में दिया गया फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों के साथ, वालों से, यानी उनका अनुपात निकालना है, फुटबॉल पसंद करने वालों का और टेनिस पसंद करने वालों का। तो देखिए ये ए नंबर का है, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या बराबर 6। अब टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हमें निकालना है। तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए हम 30 में माइनस कर देंगे। पहले हम लिख देते हैं 30 - 6 + 12, 6 और 12 को जोड़ के 30 में माइनस कर देंगे। तो 30 - 6 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 30 में 18 को घटाएंगे तो हो जाएगा 12। तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि 6/12 करके आप इसे निकाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, अनुपात बराबर 6/12। तो इसको हम विभाजित करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1/2, यानी कि 1:2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो इसे हम यहाँ पर लिख लिए हैं, क्रिकेट प्रेमियों की संख्या है 12, यानी कि 12 विद्यार्थी को जो है क्रिकेट पसंद है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है कक्षा में, 30। इसमें क्या पूछ रहा था, यानी क्रिकेट का निकालना है कुल विद्यार्थी से अनुपात। तो 12/30 हम कर देंगे, अनुपात बराबर 12/30।
30। तो इसको हम विभाजित कर देते हैं, तो इसको हम करते हैं 3 से। 3 चौके 12, 3 दाही 30, फिर इकट रहा है 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 आया है। 2/5 बराबर 2:5 को हम अनुपात में कैसे लिखेंगे, 2 अनुपात का ये निशान है इस टाइप से, 2:5 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपये मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपये प्रति मास बचत करती है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में उसकी बचत और उसकी आय का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्गरेट की जो आय है, उसका आय कितना है 1910 यानी 1910, और उसकी बचत है यानी बचत कितना करती 370। तो इसमें क्या करना है, बचत और आय का। तो यहाँ पे इसे हम लिखे हैं, मार्गरेट की बचत है 370 रुपया और मार्गरेट की आय है 1910 रुपया। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 370/1910 कर देते हैं, 370/1910। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 0 कट गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा आपको 37/191। इसका अनुपात हो जाएगा 37/191। बी नंबर में है उसकी आय और उसके व्यय का। उसके आय जो है यहाँ पे हम लिखे हैं बी का सॉल्व, उसकी आय है 1910, उसकी व्यय, तो व्यय उसका दिया नहीं गया यानी वो कितना खर्च करती है वो नहीं दिया गया है, तो उसका व्यय हम निकालेंगे। 1910 में 370 को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा उसका व्यय हो जाएगा। तो 1910 में 370 को माइनस किए तो आया 1540, तो 1540 उसका व्यय है। तो इसमें क्या करा था, उसकी आय और उसके व्यय, तो आय कितना है 1910, तो 1910/1540। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 0 0 कट गया, तो कितना बचा 191/154। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो 191/154 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्व जो हम किए हैं, राम द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी है 9 किलोमीटर और रहीम द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी है 12 किलोमीटर। राम और रहीम की चालों का अनुपात, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। क्या कर देंगे आप, 9/12, तो 9/12 करके इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3/4 हुआ। तो उनके चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। क्वेश्चन नंबर 5 पे, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ दिया गया 15/18 बराबर, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, /6 बराबर, यहाँ 10 है और यहाँ पे खाली है बराबर, यहाँ पे खाली और यहाँ पे 30। तो क्या ये तुल्य अनुपात है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अंक फिल करना है जिसको अगर आप फिल करेंगे तो उनको अगर हम डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे, जैसे इसको हम काटते हैं, इसको हम काटते हैं 3 से, तो 3 पंचे 15 हो गया, 3 छुके 18, 5/6 आया। तो इनमें भी 5/6 आना चाहिए, इनको भी अगर हम डिवाइड करेंगे काटेंगे सब में यानी 5/6 आना चाहिए, तभी ये तुल्य होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इनको हम 2 विधि से बना सकते हैं। एक आप सोच के लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 15/18 है, तो 15/18 आप लिख दीजिएगा और बराबर दे दीजिएगा, और यहाँ पे नीचे 6 है, 6 लिख देंगे, ऊपर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं ए है। अब हमको इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि अगर आपको इस टाइप से नज़र आए तो आपको इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। 18 को हम ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 ए बराबर, और 15 को 6 से गुना करेंगे, 15 गुना 6। फिर हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे इधर, और 15 गुना 6/18 जो है इधर बट्टे में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई भी संख्या यानी कि 18 में ए से गुना हुआ है तो 18 है, तो अगर कोई संख्या गुना में रहता है तो बराबर के अगर हम इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, तो इसीलिए हम बट्टे में लिखे। अब इसको हम काट देते हैं, तो इसको करते हैं 6 एकम 6, 6 तिया 18 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। देखिए यहाँ पे 5 आया, तो यानी कि यहाँ पे जो है आपका वो 5 फिल होगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो देखिए ये भी 5/6 होगा, ये भी 5/6 हो गया। अब हमको इसको भी 5/6 बनाना है, तो इसका भी हम वैसे ही किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/6 ये वाला हम उतारे हैं,
ये वाला 5/6 जो है यहाँ पे लिखे हैं, और ये 10/, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 लिख दिए, और कुछ नहीं है तो बी लिख दिए। और फिर 5 को बी से गुना करेंगे 5 बी हो जाएगा, और 10 को 6 से गुना करेंगे 10 गुना 6। तो यहाँ पे हो गया 5b 10 गुना 6। अब बी को हम इधर कर दिए हैं और 5 को इसके नीचे भेज दिए हैं। तो इसको भी हम काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि बी का मान जो वो निकला है 12। तो यानी कि यहाँ पे आपको 12 लिखना है। यहाँ पे आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे तो 10/12 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम सी मान लेते हैं, c/30 लिख लेंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 10/12 बराबर c/30। इसको वैसे करेंगे, 12 को c से गुना करेंगे 12c हो गया, और 10 को 30 से 10 गुना 30। फिर c यहाँ लिख दिए और 12 को इसके नीचे भेज दिए। इसको भी हम करते हैं डिवाइड, इसको हम करते हैं 3 से। 3 के पहाड़ा में 12, 3 चौके 12, 3 दाही 30। फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ कितना आया 5, और यहाँ 5, 5 गुना 5, 5 पंचे 25, यानी कि सी का मान कितना निकला 25। तो यहाँ पे आपको 25 फिल करना है। तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं इसको, या तो फिर आप अपने माइंड से सोच के बना सकते हैं कि हम ऐसा यहाँ पे क्या लिखें जो कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 5/6 आना चाहिए। तो अब हम इसको काट के देखते हैं। पहला है कितना 15/18, और दूसरा है 5/6, और तीसरा है यहाँ पे कितना है 10/12। तीसरा है 10/12, और चौथा है 25/30। तो देखिए इसको हम काटते हैं, यहाँ से काटेंगे हम 3 से, 3 पंचे 15, 3 छुके 18। फिर यहाँ 5/6, यहाँ भी 5/6। इसको काटते हैं हम 2 से, 2 पंचे 10, 2 छुके 12। तो यहाँ भी 5/6 आ गया, 5 पंचे 25, 5 छुके 30। तो देखिए सब में 5/6 आया है, मतलब कि ये तुल्य अनुपात है। तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ ये तुल्य अनुपात है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से प्रत्येक के अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है 81 का 108 से। तो 81 का 108 से हम क्या करेंगे, 81/108 लिख दिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम करते हैं 9 से। तो कितना हो जाएगा 9 नमा 81, और 12 नमा 108 होगा। देखिए फिर कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो कितना आया 3:4, 3/4, मतलब कि 3:4 इसका आंसर आया। बी नंबर में 98 का 63 से। तो 98 हम 63 कर दिए और इसको डिवाइड किए हैं। तो डिवाइड करके कितना है 14/9। तो यहाँ भी 14/9 आया, तो हो जाएगा 14:9। तो हम सी नंबर देखते हैं, इसको हम किससे किए थे 14 से डिवाइड किए थे। ये हो जाएगा 7 नमा 63, और 14×7 = 98, 7 से। तो अगर आपको समझ में आया तो डिवाइड करके अच्छे से बना सकते हैं। और सी में है 3 किलोमीटर का 11 किलोमीटर से। तो 3 किलोमीटर बटे 11 किलोमीटर, तो 3/11। ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम 3:11 वैसे ही लिख दिए हैं। डी नंबर में है 30 मिनट का 45 मिनट से। तो 30 मिनट बटे 45 मिनट। तो मिनट को आप यहाँ पे काट सकते हैं, इस किलोमीटर को यहाँ काट सकते हैं। तो 30 और 45 ये किससे कटेगा, ये हम डिवाइड किए 15 से। 15 के पढ़ा है 45 3 बार में, 15 दूना 30। तो 2/3, 2:3। तो देखिए 7 में है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिनट में, ये घंटा में है। तो चाहे तो आप मिनट को घंटा में चेंज कर दिए या घंटा को मिनट में चेंज कर दिए, तभी ये बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, घंटा को चेंज कर देंगे मिनट में, यानी 1.5 घंटा इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 घंटा में जो होता है 60 मिनट होता है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना है 1.5 घंटा है। तो 1.5 घंटा बराबर 1.5 को हम 60 से गुना करेंगे, तब ये किस में चेंज होगा, मिनट में चेंज होगा। यानी कि अगर हम घंटा को मिनट में चेंज करना पड़ता है, मिनट में बदलने के लिए। अगर आपको कहीं पे घंटा दिया रहा है, आपको बोला जाए उसको मिनट में चेंज कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा 60 से गुना कर दीजिएगा। तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट लेंगे इस साइड से। तो 1 जीरो और लगा देते हैं, 15 छक्के 90, एक 1 जीरो यहाँ पे।
तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे इस साइड से, यानी आपको बाईं तरफ से एक अंक यहाँ पे लेना है। तो ये किस में होगा, ये होगा मिनट में। तो 90.0 मिनट को आप सिर्फ 90 मिनट भी लिख सकते हैं। तो अब हम आराम से इसका अनुपात निकाल सकते हैं, कितना है 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे 30 बटे, और ये कितना है 90। तो इसको हम 0 0 काट दिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:3। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो देखिए बी नंबर में 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, तो ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपको 100 से गुना करना है। तो 1.5 को हम 100 से गुना किए तो आया 150 सेंटीमीटर। अगर आप पॉइंट वाला गुना जानते होंगे तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या अनुपात निकालेंगे, तो क्या है 40, 40 ऊपर लिखे और इधर 150 है, 0 0 कट गया, तो 4/15 यानी कि 4:15 इसका आंसर हो गया। सी नंबर में 55 पैसे का 1 रुपया से, तो यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग, यानी कि अनुपात नहीं निकलेगा अलग। ये पैसा तो ये भी पैसा रहना चाहिए, ये रुपया है तो ये भी रुपया रहना चाहिए। तो ये रुपया को हम पैसा में चेंज करेंगे, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो 1 रुपया को हम पैसा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 गुना 100 बराबर 100 रुपया हो गया। और अनुपात हम निकाल सकते हैं आराम से, 55/100 करे हैं, और इसको हम डिवाइड किए 5 से। तो 5 दूना 10 यानी कि 20 पंचे 100 होता है, 11 पंचे 55, 11/20 यानी कि 11:20। नेक्स्ट है डी नंबर में 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो देखिए ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, यानी लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यानी 2 लीटर को अगर हम मिलीलीटर में चेंज करें तो हम क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। तो 2 लीटर 2 गुना 1000 मिलीलीटर बराबर 2000 मिलीलीटर हो गया। अनुपात हम निकालेंगे 500/2000। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये 2 0 2 0 हम काट दिए हैं, और यहाँ 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी 1/4, 1:4। तो देखिए अनुपात में आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये मिलीलीटर में है तो ये भी मिलीलीटर में होना चाहिए। ये लीटर में है तो हमको क्या करेंगे, बराबर दोनों को करेंगे तभी अनुपात निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ष में सीमा की आय 1,50,000 रुपये है और वह 50,000 रुपये की बचत करती है, अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा की आय और उसकी बचत का, तो सीमा की आय कितना है 1,50,000 रुपये और सीमा की बचत है 50,000 रुपये। तो इनको आप क्या करेंगे, इन दोनों को बट्टे में कर दिए हैं हम, अनुपात बटे में करके इसको क्या किए, यहाँ देखिए 4 0 4 0 यहाँ पे कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3/1, 3:1, यानी सीमा की आय और उसकी बचत का अनुपात कितना हुआ 3:1। बी नंबर में सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व किए हैं। सीमा द्वारा की गई बचत है 50,000 रुपया और सीमा द्वारा की गई खर्च, तो खर्च उसमें नहीं दिया गया, उसमें सिर्फ सीमा की आय और बचत दिया गया है। तो खर्च हम कैसे निकालेंगे, उसकी जो आय है उसमें से उसकी बचत को माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस किए तो आया 1 लाख। तो अब हम अनुपात निकाल लेंगे 50,000/1 लाख। तो यहाँ देखिए 4 0, यहाँ 4 0 कट गया, और इसको काट देते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 बराबर 1:2, यानी सीमा द्वारा बचत और उसके द्वारा किए गए खर्च का अनुपात 1:2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 दर्जन में जो होता है कितना होता है, 12 पेन होता है 1 दर्जन में, इसलिए हम लिखे हैं 12 पेन का मूल्य बराबर 180 रुपया। अब हमें निकालना है 1 पेन का मूल्य, तो 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 180/12, यानी कोई भी अगर आप एक चीज़ का मान निकालिएगा तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो 180/12 हो गया, और 8 बॉल पेन का मूल्य कितना है 56 रुपया, जो कि यहाँ दिया गया है 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया। तो 1 बॉल पेन का मूल्य हो जाएगा 56/8। तो इनमें आपको क्या करना है, तो देखिए तो इसको हम काटते हैं, तो इसको हम काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 चौके 18, 0 लगा दिए। अब 4 एकम 4, 15 चौके 60, तो यानी कि 1 पेन का मूल्य आ गया 15 रुपया। अब 1 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 रुपया 1 बॉल पेन का। तो इसमें क्या कहा था, अनुपात कह रहा था, यानी कि पेन का मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ अनुपात। तो अनुपात हम निकालने हैं, ये कितना है 15 और ये 7 रुपया। तो 15/7 किए हैं, और 15/7 किए हैं तो ये कटेगा नहीं, तो 15:7 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन को देखें, एक हॉल की
चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाई को दिखाती है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, हॉल की चौड़ाई दिखाया गया है मीटर में, यहाँ 10 दिया गया है और यहाँ हॉल की लंबाई मीटर में है 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली दिया गया है, यानी यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ 50 दिया गया है, फिर यहाँ 40, फिर यहाँ खाली, और फिर ये दोनों भी खाली है। तो आपको इनमें क्या फिल करना है, तो इसे हम वही विधि से निकालेंगे, जैसे कि हम 10/25 कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे किए हैं। 10/25 कर लिए और यहाँ पे कुछ नहीं आया, यानी खाली है, कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे ए मान लिए और 50 नीचे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, 25 को ए से गुना करेंगे तो 25 ए हो जाएगा, और 10 को 50 से गुना करेंगे, 10 गुना 50। अब लिखेंगे ए बराबर 10 गुना 50, हम वैसे ही लिख दिए हैं, और 25 जो है ये गुना में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इस साइड से जो 25 यहाँ पे आया ये बट्टे में आ गया है। अब इसे हम काटे हैं, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो देखिए 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूना 20, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, 20 फिल करना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। अब हमें फिर क्या करना है, अब ये दोनों निकल गए, अब हमको ये वाला फिल करना है। तो ये वाला भी वैसे ही करेंगे, हम 20/50 लिख देते हैं, 50 बराबर 40 लिख देते हैं बट्टे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं। इसको भी वैसे ही गुना करेंगे, 20 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 बी बराबर 50 गुना 40। तो देखिए यहाँ पे भी वैसे करेंगे, लिखेंगे बी बराबर 50 गुना 40/20। इसको काट देते हैं, 20 एकम 20, 20 दूना 40। 50 को 2 से गुना करेंगे तो बी का मान कितना निकला, 50 दूना 100, यानी कि यहाँ पे जो है आपको वो 100 लिखना है। लेकिन देखिए ये दोनों में जो आपको कुछ नहीं दिया गया, तो इनमें से हमें एक को अपना मान से मानना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं 50। हम इसे 50 इसलिए माने हैं, देखिए 10 के बाद 20 आता है, तो 40 के बाद क्या 50 ही आएगा। इसको भी फिर हम वैसे बनाएंगे, जैसे 40/100 लिख देंगे बराबर 50/c कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, ये हम बना रहे हैं लास्ट वाला, 40/100 बराबर 50/c। तो देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं, फिर 40 को सी से गुना करेंगे, 40c बराबर 100 गुना 50, सी बराबर हो जाएगा 100 गुना 50/40। तो इसको हम काटेंगे, इसको हम काटते हैं 10 से, 10 के पारा में 40 4 बार में और 50 5 बार में, फिर ये कट जाएगा। इसको काटते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25 चौके 100 होता है। अब 25 को 5 से गुना कर देंगे, 25 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 125, यानी 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 125। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें ये नहीं दिया था तो इसको हम ए माने, फिर इसको हम क्या माने, बी माने, और ये वाला को सी मान के इसका आंसर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। तो अनुपातों का योग, पहले हम क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़े तो 5 आया। अब हम लिखेंगे शीला, तो देखिए टोटल पेन जो है वो है 20, तो 20 गुना कर देंगे, और शीला का कितना है, 3 है, और संगीता का 2 है, तो 3 लिख देंगे, बटे 5 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 5 आए तो बटे 5 किए हैं। और अगर हम इसको काटेंगे इस टाइप से, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12 पेन। और संगीता का भी 20 गुना कर देंगे। 20 हम क्यों किए हैं, क्योंकि पेन जो है वो 20 पेन है, और संगीता का कितना है, 2, 2/5। तो इसको हम काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4 दूना 8 पेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं पिता की वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। तो यहाँ पे हम सॉल्व लिख देते हैं ताकि आपको ये जो है ए नंबर का है। तो अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो पिता का 42 और पुत्र का 14, तो 42/14 कर देंगे। अब उसको हम काटते हैं, तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, तो कितना होगा, 3/1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3:1। बी नंबर में है, जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से।
तो जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं जब पुत्र की आयु बराबर 12 वर्ष, तब पिता की आयु 42 - 2 बराबर 40 वर्ष। यानी कि देखिए 42 - 2 हम क्यों किए हैं, क्योंकि पुत्र की आयु जो अभी है वो है 14 वर्ष। तो जब यानी कि पुत्र की आयु 12 वर्ष हुई, यानी कि 14 में अगर हम 2 घटाएंगे तब 12 होगा, उससे हम 42 में 2 घटाएं तो 40 वर्ष पिता की आयु होगी। तो अनुपात 40/12, इसको हम करते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 दाहीं 40, तो कितना होगा 10:3। सी नंबर में 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, 42 में हम 10 जोड़ देंगे तो 52 वर्ष, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगा 14 में 10 जोड़ देंगे 24 वर्ष। तो इसका अनुपात निकाल लेंगे 52/24। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम करते हैं 2 से, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, फिर 2 से 2 छक्के 12, 13 दूना 26, यानी कि 13:6। देखिए 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, इसीलिए हम दोनों के एज में 10 जोड़े हैं। अब लास्ट है डी नंबर में, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। जब पिता की आयु 30 वर्ष थी, तो पिता की आयु पहले कितना है, शुरू में कितना है अभी, यानी कि कितना है 42 वर्ष। तो 42 में अगर हम 12 घटाएंगे तब 30 वर्ष आएगा। तब पुत्र की आयु अभी कितना है 14 वर्ष, तो 14 में हम 12 घटा देंगे तो 2 वर्ष आएगा, यानी जब पिता की आयु 30 वर्ष थी तो पुत्र की आयु होगी 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे 30/2। यहाँ पे स्पेस कम था, यहाँ पे आपको नीचे लिखना है, इस साइड नहीं लिखना है। इसको हम काटते हैं, 2 एकम 2, 15 दूना 30, तो इसका अनुपात आ गया 15:1। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्यालय की 6वीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है, उसमें से 40 छात्र अ वर्ग में, 35 छात्र ब वर्ग में और शेष 100 वर्ग में पढ़ते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्र कितना है, कुल छात्रों की संख्या है 120, जो कि यहाँ पे दिया गया है, कुल छात्र 120 है। वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 40 छात्र अ वर्ग में, यानी 40 है। तो हम क्या कर देंगे 120/40, तो इसको हम लिखते हैं 120/40। देखिए 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/1, मतलब कि 3:1। सेकंड में है कुल छात्रों का वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। तो कुल छात्रों की संख्या कितना है 120, वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, इसमें जो आप देख सकते हैं वर्ग 100 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नहीं दी गई है, सिर्फ दिया गया है अ में और ब में। तो 100 का नहीं दिया गया, तो 100 हम कैसे निकालेंगे, तो 120, यानी टोटल में हम क्या करेंगे 40 और 35 को जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी कि अ वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या और ब वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ के माइनस कर देंगे। तो 120, 40, 35 को जोड़ेंगे 75, 120 में 75 माइनस करेंगे 45 आएगा। तब हम अनुपात निकाल लेते हैं 120/45। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो इसमें हो जाएगा 5 × 45, 24 पंचे 120, फिर 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, मतलब कि इसका आया 8/3 बराबर 8:3। 3 में है ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। तो ब वर्ग के छात्रों की संख्या कितना है 35, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सब जो है ब्लू पेन से, ये सब आंसर और ब्लैक पेन वाला क्वेश्चन है। तो ब वर्ग के छात्रों की संख्या है 35 और अ वर्ग के छात्रों की संख्या है 40। तो अनुपात क्या करेंगे 35/40, इसको हम काटते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 7/8 बराबर 7:8। 4 में है ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात। तो ब वर्ग के छात्रों की संख्या कितना है 35 और कुल छात्रों की संख्या है 120। तो हम 35/120 कर दिए और इसको 5 से डिवाइड किए, 5 सत्ते 35, 24 को 5 बार करेंगे तो 120 आएगा। तो 7/24, तो 7:24।